सामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणीनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ आभ्यां विना न पश्यन्ति ईश्वरं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणां वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि लेत सदा सुधि के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन श्रोताजन और हमारे और आपके बीच में विगत कई वर्षों से एक सेतु के कार्य कर रहे हैं। प्रवक्ता और प्रवक्ताओं को श्रोताओं को जोड़ने का जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं ऐसे आदरणीय देवी। आइए, जैसे प्रसंग से ही आप अवगत हैं, भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि पार्वती एक बार गरुड़ जी काकभूषुंड जी के पास कथा सुनने के लिए। पार्वती को यहाँ थोड़ा डाउट हुआ, संदेह हुआ कि कथा कहने वाले ऐसे ऐसे महर्षि हुए हैं, ऐसे ऐसे मुनि महात्मा मुनिंद्र कविंद्र हुए हैं, इनको छोड़ करके एक कौवे के पास कथा सुनने के लिए क्यों गए? दही कही हेतु काग सन जाई सुनी कथा मुनि निकर निकाई। मुनियों को छोड़ करके, बड़े बड़े महात्माओं को छोड़कर काकभूषुंड जी के पास क्यों गए? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, ना तो संसार में कोई ज्ञानी होता है और ना ही मूर्ख होता है। मूर्ख को भी ज्ञानी बना देते हैं। तो गरुड़ जी के मोह की चर्चा भगवान शंकर करना चाहते हैं। ये वास्तव में गरुड़ जी है कौन, इनके बारे में थोड़ा हम विचार करें। ज्ञानी गुण राशि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि से निवासी गरुड़ महामहिमा गुण राशि। गरुड़ जी महान ज्ञानी है, वो की खजाना और हरि भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले हैं। ये विशेषता, एक विशेषता और तुलसीदास जी ने लिखा कि रामचरितमानस में 3 भक्त शिरोमणि की चर्चा हुई, उनमें एक गरुड़ जी महाराज है और कहा कि ज्ञानी
भगति शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जा पामर करहि गुमान। तुलसीदास जी कहते हैं भक्तों में शिरोमणि गरुड़ जी को जब मोह हो सकता है तो संसार के सामान्य व्यक्ति कहता है कि मुझे मोह नहीं हो सकता, तो पामर करहि गुमान, ये पामर व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति जो है गुमान करते हैं। तो ये गरुड़ जी की विशेषता है। गरुड़ जी की एक विशेषता और बताया गया कि भगवान के वाहन है। यह ऊंची उड़ान जब भरता है तो इनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। कहा सामवेद की ध्वनि गरुड़ के पंखों से निकलता है। इतनी ऊंची उड़ान है, इतना ऊंची दृष्टि भी इनको दिया गया है। और अकुंठ भक्ति है भगवान के प्रति, अखंड भक्ति है भगवान के प्रति, अकुंठ, बिना कुंठा का। यदि शाब्दिक रूप से व्याख्या किया जाए तो जहां कुंठा ना हो वही तो वैकुंठ है। जहां कुंठा नाम की चीज ना हो वही वैकुंठ है। तो ये अकुंठा है, इन्हें किसी प्रकार की कुंठा नहीं। कभी कभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं कि महाराज स्वर्ग यही है, नरक यही है। स्वर्ग भी यहाँ है और नरक भी यहाँ है। यदि किसी प्रकार के कुंठा ना हो तो वही तो वैकुंठ है। एक भजनकार ने बहुत सुंदर कहा कि वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। करना। यदि भगवान हमारे हृदय में रहे अथवा भगवान को अपने हृदय में हम बसाए रहें तो यही तो वैकुंठ। और नरक, विभीषण जी से भगवान श्री राम ने पूछा, कहा लंकेश सहित परिवार को क्या हो कई भांति। तो वो विभीषण जी ने वहां बताया कि महाराज अरे बरु भल पास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब उसने कहा कि विभीषण जी ने कहा कि भले ही कई कल्प तक नरक में वास मिल जाए लेकिन दुष्ट का संग नहीं मिलना चाहिए। तो दुष्टों का संग जो है नरक से भी बदतर माना गया है। तो यदि दुष्टों की संगति हमें प्राप्त होती तो वही नरक है। और यदि भगवान की भक्ति, भगवान की कथा सुनने के लिए हमको मिल रहा है, भगवान के कथा वाचकों का दर्शन हो रहा है, कि यही तो स्वर्ग है। देखिए एक बात और कहते हैं, इस जन्म का फल जो है व्यक्ति को इसी जन्म में मिलता है, कुछ दिखाई भी देता है। रावण के प्रसंग में पूज्य रामकिंकर जी महाराज ने लिखा कि रावण की दिनचर्या का है, जही जही देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगा। जिस जिस जगह पर धेनु पाते हैं, गौ माता पाते हैं, ब्राह्मण पाते हैं, वहां आग लगाना इनका काम रहा है। इनके जीते जी इनके लंका को आग लगाया गया, जो जैसी करनी वैसी भरनी। अरे उलट पुलट लंका कभी जारी, सिंधु मजारी। रावण ने अपने जीवन में विभिन्न जगहों पर आग लगाया। यह देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पूरा आग लगा, भाई उनके कुल में भी आग लगा। तो जो जैसी करनी वैसी फल मिलता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये ज्ञानी है, महान ज्ञानी है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि है और हरि सेवक है, भगवान के परम सेवक है, भक्त है और अति निकट निवास। इससे ज्यादा भगवान विष्णु के निकट में रहने वाला कोई नहीं हो सकता। भगवान विष्णु स्वयं इसके ऊपर सवार रही, स्पर्श का अनुभव करते हैं, अपने ऊपर में भगवान को बिठा करते हैं, ऐसे ज्ञानी। और भक्त शिरोमणि मैं निवेदन कर रहा था, रामचरितमानस में 3 भक्त शिरोमणि की चर्चा प्रसाद भगत शिरोमणि
शिरोमणि भये प्रहलाद। भक्त शिरोमणि की चर्चा प्रहलाद जी की कहा गया। और तीसर, जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे तो राम जी को वापस ले आएंगे, वही समस्या हमारे बीच बनी रहेगी जो रावण की समस्या है, इसलिए आप कुछ करिए। तो उसने कहा कि राम भगति परहित निरत, पर दुखी दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहु सुरपाल। तो इस श्रेणी में कहा गरुड़ जी महाराज है कि भक्त शिरोमणि है, अकुंठा है, किसी प्रकार की कुंठा भी नहीं है, अखंड भक्ति है, सब कुछ है, जिनके पंखों के ध्वनि से साम वेद प्रकट हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पक्षिणाम वनतेश्य पक्षिणाम, कहा मैं पक्षियों में गरुड़ हूं। भगवान कहते हैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। ऐसे गरुड़ को मोह हो गया तो तुलसीदास जी कहते हैं पावन कर ही गुमान, संसार के लोग गुमान करते हैं, हमें मोह नहीं। तो पार्वती जी ने कहा आखिर मोह हुआ क्यों इतने महान ज्ञानी को, भक्त शिरोमणि को, भगवान के ज्ञान है, सब कुछ है, इनको मोह हुआ क्यों? तो इनको मोह इसलिए हो गया कि भगवान श्री राम लीला करने लगे। जब रघुनाथ रण क्रीड़ा, समुझत चरित होत मुहि पीरा, इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठाए। भगवान श्री राम रण लीला कर रहे थे। अब लीला जो होता है वो वास्तविक नहीं होता, लीला कुछ और होता है और वास्तविक कुछ और होता है। भगवान श्री राम रण लीला कर रहे थे और उसमें इंद्रजीत के हाथ से नागपाश में भगवान बंध गए। अब बंध गए लक्ष्मण सहित पूरे दल वो नागपाश में बंध गए। और मानसटक में तुलसीदास जी ने ही यही लिखा, श्री रघुनाथ समेत सबय दल, अमोह भयो यह संकट वार, रावण युद्ध या जान कियो, तब नाग की पास सबय सिर डारो। और श्री रघुनाथ समेत सबय दल, अमोह भयो यह संकट वार। एक टीवी डिबेट में जब बात चली बात के बतंगड़ बनाने का, तो एक प्रवक्ता ने बहुत सुंदर बात कहा, देखो बात कुछ भी कह देना बात है, सत्य कुछ अलग है। उसने कहा मैं सिद्ध करता हूं कि रावण अजान पढ़ते थे, और इसी पंक्ति को उन्होंने कहा कि रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की पास सबय सिर डारो। अजान का अर्थ है गुप्त रूप से माया के द्वारा अदृश्य होकर के रावण ने यह प्रयास किया था। तो अलग पंक्ति है। सुधांशु महाराज जो टीवी डिबेट करते हैं वो यही भाव ले रहे थे, मतलब विनोद में वो कह रहे थे। तो भगवान श्री राम मेघनाद के द्वारा नागपाश में बंद। देखिए तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे कि इंद्रजीत ने भगवान को बांध दिया, नहीं, भगवान बंध गए। बोले क्यों बंध गए? तो कहा रण कौतुक लगी प्रभु ही बंधाए। रण के कौतुक के लिए, इस खेल में आनंद आ जाए, युद्ध में आनंद आवे, इसलिए भगवान श्री राम स्वयं बंध गए। देखिए अब प्रश्न ये, क्या इन नागों का प्रभाव भगवान श्री राम के शरीर के ऊपर पड़ सकता था? तो चलिए रहीम कवि के पास हम पहुंचे। रहीम कवि कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, अब का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम कवि ने कहा कि चंदन के वृक्ष सर्पों को सबसे ज्यादा प्यारा है, और उसकी शीतलता के कारण सर्प जो है चंदन के वृक्ष को लपेटे रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है।
और उस चंदन के वृक्ष पर उस सर्प के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थ क्या है? भगवान श्री राम भी तो चंदन ही है ना। भगवान श्री राम के ऊपर नागों के विष का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो बोले ये कौन सा चंदन हो गया? तो कहा तुम्हारी कृपा और तुम ही रघुनंदन और जान ही भगत भगत उरचंदन। भगवान भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन तो है, तो चंदन के ऊपर इस विष का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इंद्रजीत करयाप बंधायो और तब नारद मुनि गरुड़ पठाए। नारद जी ने देखा कि भगवान संकट में पड़ गए हैं, नाग पास में बंधे हुए हैं, लक्ष्मण जी बंधे हुए, पूरी सेना बंधे हुए हैं। तो नारद जी तुरंत पहुंच गए गरुड़ जी के पास। अब कहा गरुड़ भगवान को संकट, भगवान के ऊपर संकट आ गया। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के ऊपर कभी संकट आ ही नहीं सकता। जिस समय भगवान श्री राम मारीच के पीछे गए और सीता मैया ने लक्ष्मण जी कहा कि जाहु बेग संकट अति भ्राता, राम जी के ऊपर संकट आ गया है, तुम भाई जितना जल्दी हो सके राम की रक्षा के लिए चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां भगवान के ऊपर संकट आ ही नहीं सकता कभी। अरे भृगुटी विलास सृष्टि लय होई और सपन हूँ संकट परई के को। जिनके भृगुटी विलास से पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है, पूरा संसार में प्रलय आ जाएगा, उनको संकट नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी ने कहा कि भगवान के ऊपर संकट आ गया है और तुम्हारी आवश्यकता है। बोले नाग पास में बंधे हुए हैं और नाग पास को तुमसे अच्छा कोई काट नहीं सकता, गरुड़ से अच्छा। गरुड़ तुलसा जी वहां पर एक पंक्ति लिखे, माया नाग बरूथ। माया से निर्मित नाग बरूथ को उसने काटा। माया का अर्थ होता है जो वास्तव में है नहीं, दिखाई देता है। तो माया के सर्पों को गरुड़ बंध गए। यहां गरुड़ जी ने सोचा यदि नारद जी मुझे लेकर के नहीं आए हो और मैं कहीं इनके नाग पास को नहीं काटा होता तो इनके काम तो तमाम हो गया हो। आज मैंने कहा कि छूट नहीं और नर जपी जा करना घर बनी साचर बांधे हो नाग पास सोई। जिसके से व्यक्ति भव बंधन से छूट जाता है। ये भव बंधन है क्या? भव बंधन है संसार में बार बार जन्म लेना, संसार में बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना ही तो भव बंधन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विद्वान कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और यही तो भव बंधन है। और गरुड़ जी स्वयं कह रहे कि भाव बंधन ते छूटहि और नर जपि जा करना हर बनि साचर बांधे नाग पास सोई राम। यही इनके मन में भ्रम हो गया कि नाग पास से एक तुच्छ निशाचर नहीं बांध दी। ये कैसे हो सकता? देखिए गरुड़ साधारण नहीं है। एक कल्पना हम करें कि व्यक्ति विशेष गरुड़ के लिए एक पुराण बना हुआ है जिसको हम गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ के नाम से ही पुराण बना। ऐसे व्यक्ति को यह भ्रम हो गया कि कैसे भगवान है,
इनके नाम लेने से तो व्यक्ति भवबंधन से छूट जाता, खुद नहीं छूट पा रहा है। यदि मैं आज नहीं होता तो यहीं पर युद्ध समाप्त हो जाता, राम जी पराजय हो जाता। अरे खर निशाचर बांधिम अनाथ दास सोईरा, ओ बंधन ते छूटहि नर जपि जा करना। मनुष्य जिनके नाम को जप करके भवबंधन से छूट जाते हैं, वो भवबंधन में, वो नागपाश में एक तुच्छ निशाचर के, एक सामान्य निशाचर के नागपाश में बंध गए। यही संदेह गरुड़ जी को, जबकि भगवान तो लीला कर रहे थे। भगवान कहते हैं रण शोभा लगी प्रभु बंधायो, मैं रण शोभा के लिए बंधाया। देखी देवता लोग भले दुखी हो गए, भगवान दुखी नहीं। रण की शोभा क्या है? रण की शोभा ये है, ये घमासान युद्ध हो तो आनंद आता है। कुछ उधर से मरे, कुछ इधर से मरे, कुछ उधर मारे, कुछ इधर मारे, और वन साइड जब युद्ध हो, चाहे कोई खेल हो, तो उसमें आनंद नहीं आता है। तो भगवान ने रण शोभा के लिए बंधाया, लेकिन गरुड़ जी को हो गया मोह। तब क्या करें? क्या किया? गरुड़ जी ने कहा कि नारद जी ने मुझे भेजा था, नारद जी ज्ञानी हैं, चलिए नारद जी के पास ही जाकर इस समस्या का समाधान पूछा जाए और कहा जाए। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, व्याकुल गयम देव ऋषि पाहि, कहे सी जो संशय निज मन माय। व्याकुल होकर के गरुड़ जी नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, आपके कहने से मैंने ये सर्पों को तो काट दिया, भगवान को मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे ये संदेह हो रहा है, ये कैसे भगवान है जिनके नाम लेने से शास्त्रों में कहा गया है कि भव बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उन्हें ये एक सामान्य राक्षस कैसे बांध सकता है? ये मुझे भ्रम हो गया, कुछ समाधान करिए महाराज। नारद जी ने कहा कि भगवान की माया जो है ना गरुड़, इतना प्रबल है कि मैं कोई भी समस्या का समाधान तुम्हारा नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? कहा जिस बीमारी से तुम ग्रसित हो, उस बीमारी से मैं भी ग्रसित हो चुका। यही बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोरी। जिस मोह ने, जिस संदेह ने मुझे कई बार नचाया, वही बीमारी तुम्हें हो गया। तो जो बीमारी तुम्हें है, वही बीमारी मुझे, मैं समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और वास्तव में जो व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित हो, उस बीमारी का इलाज वो क्या बता सकता है? नहीं बता सकता। इसीलिए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो जामवंत जी ने सुखेन को बुलाया, और सुखेन का अर्थ है जो सुख का आयन हो, जो सुख का आयन हो, जिन्होंने अपना दुख दूर कर लिया हो पहले से, वही किसी के दुख दूर कर सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। एक दृष्टांतकार बताते थे, एक व्यक्ति को ऐसा बीमारी लग गया कि हर चीज दो दिखाई देते थे, नेत्र दोष के कारण डबल डबल दिखाई देते। उसने कहा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा भी क्या बात है? तो कहा महाराज हर चीज मुझे दो दिखाई देता है, किसी भी सामान को देखता हूं तो मुझे दो दिखाई देता है, हर वस्तु दो दिखाई। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, दो वस्तु दिखाई देता है, तो चार लोग एक साथ क्यों बोल रहे हो? एक एक करके बोलो, डॉक्टर को एक वस्तु चार दिखाई दे रहा। तो जिसको पहले से चार दिखाई दे रहा हो, इससे ज्यादा बीमार तो वो है। नारद जी ने कहा कि गुरु मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि ये समस्या ने जही बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तो। नारद जी ने कहा मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि इस समस्या से मैं अनेक बार मैं खुद ग्रसित हो चुका हूं। दूसरी बात नारद जी ने कहा देखो गरुड़, मेरे पास एक मुख है, अब ये समस्या जो है इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। तुम एक काम करो, जिसके पास ज्यादा मुख हो उसके पास चले जाओ। और तब नारद जी ने भेजा, चतुरानन पहुंचाऊं खगेशा, सोई करे हूं जय ओई निदेशा। नारद जी ने कहा एक मुख है, मैं दिन रात श्रीमन नारायण नारायण गाते रहता हूँ, तुम चार मुख वाले के पास जाकर देखो, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। नारद जी के कथनानुसार गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं चार मुख वाले।
ब्रह्मा जी ने भी कहा कि गरुड़ जी, इस समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है, शायद इस समस्या का समाधान मुझसे ज्यादा मुख जिसके पास हो वो कहीं कर दे। तो तुम एक काम करो, बैनते शंकर पही जाऊ, तात अनत पूछम जनी कहा गरुड़ तुम एक काम करो, भगवान शंकर के पास चले जाओ और किसी से दोबारा मत पूछो। तो भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के पास 5 मुख है। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते हैं कभी कभी कुछ बीमार लोग भी अपनी बीमारी के बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो बीमारी होता है, कहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर मेरी बीमारी को नहीं पकड़ पाए, नारद जी जैसे डॉक्टर नहीं पकड़ पाए, बात छोड़िए ब्रह्मा नहीं पकड़ पाए, शंकर भी नहीं पकड़ पाए, तो उन्हें बीमारी पर गौर होता है। तो भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर कहीं जा रहे थे, कुबेर के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिले और गरुड़ जी मिले। अब गरुड़ जी ने कहा कि भोलेनाथ, नारद जी के कहने से मैं ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा के कहने से आपके पास आया हूँ। ये समस्या हो गया है, मैं भगवान को तो बंधन से मुक्त कर दिया, माया नाग से मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे खुद नाग डसे जा रहा। भगवान शंकर ने कहा गरुड़ तुम बोल रहे हो नाग डसे जा रहा है? कहा संसार में एक ऐसा नाग है प्रभु जो गरुड़ को भी डस ले। बोले कौन सा? अरे संशय सर्प ग्रसेऊ मोहि ताता, और दुखद लहरी उतर्क बहु प्राण। मुझे संशय सर्प ने ग्रस किया है। भगवान शंकर ने कहा संशय सर्प का निदान 10-15 मिनट 40 मिनट कथा सुनने से नहीं हो सकता। कहा इसके लिए बहुत समय की जरूरत है। जब बहुत काल किन्न सत्संगा, जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे तब हो ये सब संशय भंगा, तब संशय भंग होगा। अब तुम रास्ते में मिल रहे हो, तो ये 2 बात है, तो रास्ते में मिल रहे हो, मेरे पास समय है नहीं, और दूसरा कारण भगवान शंकर ने कहा कि मैं समझाऊंगा गरुड़ तुम नहीं समझ पाओ। अब ये वास्तव में होता ही है, हम विरोध नहीं करते। बड़े बड़े वेदांती लोग जब आते हैं प्रवचन देते हैं तो हम सामान्य गृहस्थ उसको समझ नहीं पाते। गृहस्थ के भाषा को गृहस्थ जितना ढंग से समझेगा, पक्षी के भाषा को पक्षी जितना ढंग से समझेगा, उतना ढंग से अन्य नहीं समझ पाता। भगवान शंकर ने कहा एक तो रास्ते में मिले हो, समय मेरे पास बिल्कुल कम है, इसलिए तुम एक काम करो कि मैं जहां भेज रहा हूं चले जाओ। उसका 2 कारण है, एक तो समय पर्याप्त तो वहां मिलेगा, और दूसरा खग जानई खग खग जो है खग के भाषा जाने। परशुराम संवाद में विद्वान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिस भाषा का प्रयोग परशुराम जी कर रहे थे उस भाषा का प्रयोग राम जी कभी कर ही नहीं सकते। भगवान श्री राम नम्र होकर बोलते थे, परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी से कहा कि प्रभु आप जरा इनसे बात ना करें, जिस भाषा के ये जानकार हैं उस भाषा के हम स्पेशलिस्ट हैं, जिस भाषा में ये बात करें उस भाषा में बात करना हमको आता ही है। और 100% जो राम जी कहते थे वही लक्ष्मण जी कहते थे, लेकिन राम जी भी वही बात बोलते थे। तो तुलसीदास जी लिखे कि राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने। भगवान राम के बात को सुनकर परशुराम जी शांत हो जाते थे, और लखन के बात को सुनकर हंसत देखी नख शिखरी सव्यापी, और राम तोर भ्राता बड़। तो जो जिस भाषा का जानकार है उस भाषा में ज्यादा फायदा उनको होगा। इसीलिए जब इंग्लिश में प्रवचन कोई व्यक्ति करता है या तमिल कन्नड़ में प्रवचन करता है, उसका साइलेंटर अनुवादक रखे रहते हैं, वो कन्वर्ट करके बताते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो क्यों उसी भाषा में जब प्रयोग किया जाए। आज भी यदि कोई विद्वान, बड़े विद्वान 2-4 लाइन छत्तीसगढ़ी भाषा बोल देता है, हमको आनंद आने लगता है, क्योंकि उस भाषा के हम जानकार हैं। तो खग जानई खगही के भाषा, खग जाने खगी के भाषा, इसलिए पक्षी के पास में। देखिए यदि चाहते भगवान शंकर चाहते तो बोलते एक मुख वाले नारद जी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सका, तो 4 मुख वाले के पास आप आए,
चार मुख वाले के पास समस्या समाधान नहीं हुआ तो पांच मुख वाले विकट भेष मुख पंच पुरारी मेरे पास आए। तो तुम ऐसा काम करो, कार्तिक के पास 6 मुख वाले के पास चले जाओ, 6 मुख वाले कहीं 10 मुख वाले के पास भेज दे, 10 मुख वाले कहीं शास्त्र मुख वाले के पास भेज दे। ये क्रम चलता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा अब इनको वहां भेजना चाहिए जहां इनको अभिमान ना हो। ये कहना भूल जाएगा कि बड़े बड़े डॉक्टर मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाए। कभी कभी होता भी है, बड़े बड़े डॉक्टर जिस बीमारी को नहीं कर पाता वो गांव की सामान्य झोला छाप डॉक्टर भी कभी कभी ठीक कर देता है। भगवान शंकर ने कहा कि तुम चले जाओ। कहा? बोले उत्तर सुंदर गिरि नीला, कहाँ रह काग कुसुम्बी सुशीला। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, कहाँ रह काग कुसुम्बी सुशीला। देखिए, कथा हम लोग का तो अनुभव है, कभी कभी हम कथा कहने के लिए जाते हैं तो आपको निश्चित पता है कभी कथा नहीं जम पाती, बिल्कुल नहीं जम पाती। और कभी कभी कथा इतना शानदार जमता है कि खुद कथावाचक ही आनंदित हो जाता है। क्यों? इसका प्रभाव होता है, स्थान का प्रभाव, श्रोता कौन है, कहने वाला कौन है, इसका प्रभाव होता है। जितने भी राम कथा हुए वो इतने शानदार जगह पर हुए। एक राम कथा कहां पर हो रही है? भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग, प्रयाग में कथा हो रही है, त्रिवेणी संगम में कथा हो रही है। जिन्हि राम पद अति अनुराग। दूसरी कथा परम रम्य गिरिवर कैलासु, और जहां सदा शिव निवास। भगवान शंकर जैसे कथावाचक हो, भगवती पार्वती जैसे श्रोता हो, काकभसून जैसे कथावाचक हो, गरुड़ जी जैसे श्रोता हो, याकवल्क जैसी कथावाचक हो, भरद्वाज जी जैसे श्रोता हो, तब तुलसीदास जी कहते हैं सुनत श्रवण पाहिय विश्राम, रामचरित मानस यही नाम। तब विश्राम प्राप्त होता है। और न कथावाचक में वो क्वालिटी है जो क्वालिटी होनी चाहिए, न सुनने में क्वालिटी है, न स्थान विशेष स्थान है, तो आनंद नहीं आता। भगवान शंकर ने कहा कि तुम नीलगिरी पर्वत पर काकभसून रहते, उनके पास चले जाओ, तुम्हारा अभिमान भी जाता रहेगा, संदेह भी जाता रहेगा। इतना बड़े एक पक्षी राज होकर के एक तुच्छ पक्षी के पास भगवान शंकर ने भेजा कि इसका अभिमान ना रह जाए और अपने बीमारी के बारे में कभी ना कहे कि बड़े बड़े वैद्य मेरी बीमारी को दूर नहीं कर सके। और भेजा, और वहां काकभसून जी कथा कह रहे थे, वहां गया। पिछले बार भी मैं दूसरे लिंक में इसको एक लेबर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया था, शायद आप ध्यान दिए होंगे। थोड़ा सा विभिन्न प्रसंग में हर बार इसी प्रसंग को बोलने से भी अलग अलग भाव आता है। तो भगवान शंकर ने वहां भेजा, तो गरुड़ जी काकभसून जी कथा कह रहे। भगवान शंकर कहते हैं जहां गरुड़ जी को मैंने भेजा, मैं भी हंस का रूप बना करके वहां गया। इसीलिए पुराने विद्वान, अच्छा ये गरुड़ जी उस दिन से जी कथा सुनते, आज भी सुनते हैं। हनुमान जी जैसे प्रत्येक कथा में उपस्थित रहते हैं, वैसे गरुड़ जी भी उपस्थित रहते हैं। हमारे पुराने जो रामायणी लोग थे वो कहते थे, रामायण के विसर्जन के समय, विश्राम के समय कहते थे कि राम गए वैकुंठ को और शिव गए बलधाम, गरुड़ गए ग्रह आपनो जाऊ वीर हनुमान। ये चार लोग रामायण में उपस्थित रहते हैं। ये भगवान की अपरंपार लीला है। तो गरुड़ उस दिन से जब भगवान गरुड़ से काकभसून की कथा सुनी और वहां काकभसून जी कथा कह रहे थे, और जब कथा समापन हुई तो काकभसून जी ने कहा गरुड़ तुम कब आए? गरुड़ ने कहा महाराज आपकी कथा चल रही थी, बीच में मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहा, वो बीच में आया था। बोले अच्छा अच्छा, तो आना कैसे आना हुआ आपका? तो गरुड़ जी ने कहा पिछले बार भी मैंने कहा था बहुत गजब की रामचरितमानस के पंथ। गरुड़ जी ने कहा कि जिस कारण से मैं आया था वह कारण मेरा ऑटोमेटिक हो गया, समस्या का समाधान हो गया। बोले क्यों, क्या हुआ? गरुड़ जी ने कहा कि सुना हूं तात
जही कारण आयम असो सब भयंकर तब पाय। गरुड़ जी ने कहा कि काकुसुम जी, जिस कारण से मैं आया था, जो समस्या हो गई थी भगवान को नाग पास में काटने के बाद, वो समस्या का हल हो गया। काकुसुम जी ने कहा, ना तो समस्या मुझे बताए हो, ना तो मैंने कुछ निदान किया है, डॉक्टर की भाषा में कहूं तो ना तो मैंने इंजेक्शन तुम्हें लगाया, ना कोई टेबलेट दिया। ये समस्या का समाधान हुआ तो हुआ कैसे? कुसुम जी से गरुड़ जी ने कहा कि महाराज, इस समस्या का समाधान कैसे हुआ मैं बताता हूं। देखी पावन पावन तव आश्रम गय संशय नाना भ्रम। आपकी परम पावन आश्रम को देखा और बताते हैं कि भाई आप वसुम जी की जो आश्रम है उसके एक योजन तक के माया व्याप्त नहीं हो सकती। तो कहा आपकी परम पवित्र आश्रम को देखा और देखने के बाद ये समस्या का समाधान हो गया। देखी परम पावन तब आश्रम गय मोह संशय नाना। आपके परम पवित्र आश्रम को देखा, आपके दर्शन किया तो मेरा गया मोह संशय नाना भ्रम, संशय भी गया, भ्रम भी गया, अभिमान भी गया, सच। ये है रामचरित मानस की विशेषता कि जो बिना कुछ करे उस क्षेत्र में जो आ जाते हैं, राम कथा के क्षेत्र में, उनका कल्याण हो जाता है, उनका सब कुछ हो जाता है। तो काकुसुम जी ने कहा अब ठीक है वापस चले जाओ। कहा नहीं, अब वापस नहीं जाऊं, अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख जन सावनी। सागर तात सुनावहूं मोही बार बार बिन मुनि तो बार बार बिन मुनि तो। इस प्रकार से गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। ऐसे महापुरुष जिनके नाम से पुराण बना हो, गरुड़ पुराण बना हो, जिनके पंख के ध्वनि से सामवेद प्रकट होता हो, जो भक्त शिरोमणि हो, ऐसे भी भक्त को कभी कभी मोह संशय भ्रम हो जाता है। ऐसे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। बोल लखन श्री राम। अब जो विशेष समय हो, आदरणीय पटेल जी को सादर समझ। बोले श्यामा रामचंद्र की जय।